हेलो गाइस, राधे राधे। लास्ट लेक्चर में हमने अकाउंटिंग के मीनिंग को समझा था कि अकाउंटिंग होती क्या है, अकाउंटिंग करते क्यों है। तो इस लेक्चर में हम अकाउंटिंग के प्रोसेस को समझेंगे कि अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस क्या है, अकाउंटिंग कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ पे एंड होती है। तो ये जो वीडियो है हमारे बेसिक्स को क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो अकाउंटिंग है हमारी, वो स्टार्ट कहाँ से होगी। तो इसमें फर्स्ट स्टेप आता है हमारा एंटिटी। सर एंटिटी ये क्या चीज़ है? एंटिटी का मतलब हुआ जिस ऑर्गेनाइजेशन या जिस इंडिविजुअल की हमें अकाउंटिंग करनी है। अकाउंटिंग करनी है मतलब, मैं सपोज करो टाटा ग्रुप है। मैं लास्ट वीडियो में भी टाटा का एग्जांपल दिया था, उसमें भी टाटा से ही कंटिन्यू करते हैं। तो जैसे टाटा ग्रुप है, उसकी बहुत सारे डिविजन है। टाटा ऑटोमोबाइल्स के सेक्टर में भी है, तो टाटा मोटर्स हो गया, टाटा कम्युनिकेशन हो गया, टाटा सॉल्ट हो गया। तो बहुत सारी टाटा की डिविजन है सपोज करो, है ना। तो वो एक रतन टाटा जी खुद भी हैं। तो मैं एज एन अकाउंटेंट वहाँ पे हायर हुआ। तो मैं सबसे पहला क्वेश्चन मेरे दिमाग में ये आएगा कि भाई मुझे अकाउंटिंग करनी किसकी है। मेरे को पूरे ग्रुप की अकाउंटिंग करनी है, या मेरे को पर्टिकुलरली कार वाले डिवीजन की अकाउंटिंग करनी है, या मेरे को पर्टिकुलरली सॉल्ट वाले डिवीजन की अकाउंटिंग करनी है। तो सबसे पहला मेरे को जो समझना है वो समझना है कि एंटिटी क्या है। मतलब मेरे को किसकी अकाउंटिंग करनी है, जिसकी मुझे अकाउंटिंग करनी होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, एंटिटी। तो मैं रतन टाटा जी के पास गया, मैंने कहा सर मेरे को ये बता दो अकाउंटिंग करनी किसकी है, पूरे टाटा ग्रुप की अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करूं या केवल मोटर्स वाले डिवीजन की अकाउंटिंग को करूं, किसको करूं। तो रतन टाटा जी ने बोला कि आपको सिर्फ टाटा मोटर्स की अकाउंटिंग करनी है। अगर मैं आपसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगू तो आपको मेरे को टाटा मोटर्स की इन्फॉर्मेशन देनी है। मैं समझ गया, मेरे को क्लियर हो गया कि मेरे को सिर्फ टाटा मोटर्स की अकाउंटिंग करनी है। तो मेरे को किसकी अकाउंटिंग करनी है, केवल टाटा मोटर्स। मेरे को ये चीज क्लियर होगी। अच्छा, यहाँ रतन टाटा जी खड़े थे। अब मैं ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया, सारी ट्रांजेक्शन्स वगैरह करने लगा, अकाउंटिंग करने लगा। तो एक दिन रतन टाटा जी ने बाइक खरीदी। तो क्या उस बाइक खरीदने को मैं टाटा मोटर्स की अकाउंटिंग में डालूं? ये ट्रांजेक्शन को मैं टाटा मोटर्स की बुक्स में डालूं? बिल्कुल नहीं। देखो, एक कंसेप्ट होता है बिजनेस में, जो मालिक होता है और जो बिजनेस होता है वो अलग होते हैं। मतलब मालिक अलग, बिजनेस अलग। ध्यान रखना, बिल्कुल मालिक अलग, बिजनेस अलग। तो जो मालिक है हमारा वो अलग है। तो जो रतन टाटा जी की पर्सनल ट्रांजेक्शन होगी वो कभी भी टाटा मोटर्स की बुक्स में नहीं डालूंगा। तो अगर मुझे, हाँ, रतन टाटा जी की अकाउंटिंग करने के लिए हायर किया जाता तो रतन टाटा जी मेरे लिए एंटिटी होते, तब मैं उनकी ट्रांजेक्शन को केवल रिकॉर्ड करता। तो ध्यान रहे, केवल मुझे टाटा मोटर्स की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, रतन टाटा जी की उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं डलेगी, मतलब ऑनर की ट्रांजेक्शन नहीं डलेगी। केवल बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन जो होगी, जो टाटा मोटर्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होगी, केवल वो इसमें आएगी। तो सबसे पहले मेरे को एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है। एंटिटी को आइडेंटिफाई करना है, इसको हम बोल सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल हुज बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर बीइंग मेंटेन्ड। जिसकी मेरे को बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी। क्लियर है? अच्छा सर, एंटिटी तो मेरे को पता चल गया कि मेरे को टाटा मोटर्स की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना। ट्रांजेक्शन्स, तो ट्रांजेक्शन्स क्या होता है? आप बार बार यूज कर रहे हो वर्ड को ट्रांजेक्शन, ये होता क्या है? देखो, कोई भी बिजनेस डीलिंग, कोई भी बिजनेस डीलिंग जो हम किसी दूसरे बंदे के साथ करते हैं, दूसरे पर्सन के साथ करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। लेकिन ध्यान रहे, मिनिमम तो टू पार्टीज होनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी के साथ कोई डीलिंग करूंगा तो उसमें दो पार्टीज तो होंगी, एक मैं हूंगा खुद और एक वो पार्टी होगी। और साथ ही साथ कुछ ना कुछ गिव एंड टेक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गिव एंड टेक। एग्जाम्पल से समझाऊं, टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स क्या है? ये हमारा पार्टी नंबर वन होगी, एंटिटी भी इसको हमने भी ऊपर बोला। एक तो खुद एंटिटी होगी, एक पार्टी। अब दूसरी पार्टी किस किस के साथ हो सकती है सर? देखो, सप्लायर है। सप्लायर कौन होता है? जो हमें माल देता है। माल, जो हमारा प्रोडक्शन होता है उसमें कुछ रॉ मटेरियल्स का यूज होता होगा, जिन चीजों की हेल्प से हम उस गुड को बनाते हैं, उस प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उसको हम रॉ मटेरियल बोलते हैं। अब वो रॉ मटेरियल खरीदते किससे हैं? सप्लायर्स बोलते हैं उनको। तो जो सप्लायर है वो हमें क्या देगा? रॉ मटेरियल देगा, और उसके बदले में हम क्या देंगे? उसे कैश देंगे।
या उधारी, पेबल, पेबल बोले तो उधार है हमारे सिर पे, दे देंगे फ्यूचर में। तो उसने हमें रॉ मटेरियल दिया, हमने उसके बदले उसको कैश दिया, गिव एंड टेक हो गया। क्या दो पार्टीज आ रही हैं इसमें? हाँ, एक सप्लायर और एक हम, तो दो पार्टीज होगी। तो ये क्या चीज है? ये भी तो एक ट्रांजेक्शन है। ये क्या है? ये भी एक ट्रांजेक्शन है भाई, बिजनेस डीलिंग हुई है भाई, वो हमें रॉ मटेरियल देगा, हम उसके बदले उसको कैश देंगे, दो पार्टीज इन्वॉल्व है और साथ ही साथ गिव एंड टेक हुआ है। अच्छा सर, और एग्जांपल दो। कस्टमर, कस्टमर कस्टमर हमारे से क्या लेगा? गुड्स, जिस चीज का हम प्रोडक्शन करते हैं, और हमें क्या देगा बदले में? कैश या रिसीवेबल, मतलब उधार। तो कस्टमर है, कस्टमर हमारे से गुड्स को लेगा जो हम बनाते हैं, जिसका प्रोडक्शन करते हैं, और उसके बदले में हमें क्या देगा? कैश। तो कस्टमर भी के साथ जो हम करते हैं वो भी बिजनेस डीलिंग होगी, तो हम इसको भी ट्रांजेक्शन बोल सकते हैं। अच्छा सर, और किसी के साथ भी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। एम्प्लॉइज, सर एम्प्लॉइज के बदले क्या ट्रांजेक्शन होगी? देखो, एम्प्लॉइज हमें क्या देता है? सर्विस देगा, हमारे अंडर काम कर रहा है तो हमें सर्विस देगा, और उसके बदले में हम क्या देंगे उसको? सैलरी, कैश। तो ये भी एक ट्रांजेक्शन होगी, दो पार्टीज इन्वॉल्व है, बिजनेस डीलिंग है, गिव एंड टेक हुआ है। मान लो मैंने जिस बिल्डिंग में मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ वो रेंट पे ली हुई है, तो जो लैंडलॉर्ड होगा, मालिक होगा बिल्डिंग का, उसके बीच में और मेरे बीच में भी तो एक ट्रांजेक्शन हुई है भाई। वो मेरे को क्या दे रहा है? सर्विस दे रहा है। कैसी सर्विस दे रहा है? अपना एसेट रेंट पे दे रहा है, अपनी बिल्डिंग रेंट पे दे रहा है, और उसके बदले में मैं क्या दे रहा हूँ? उसे रेंट दे रहा हूँ, कैश। तो ये भी क्या हुई? एक बिजनेस डीलिंग हुई, और इसको भी हम क्या बोलेंगे? ट्रांजेक्शन। तो दूसरी चीज होती है हमें सारी ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, कि भाई जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको सारों को समझना कि कितनी कितनी ट्रांजेक्शन बिजनेस में हुई है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा सर? आपका नेक्स्ट स्टेप आता है, थर्ड स्टेप, रिकॉर्डिंग। अब जो ट्रांजेक्शन हुई है, इन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड भी तो करना है भाई। याद है मैंने अकाउंटिंग की डेफिनेशन में समझाया था, रिकॉर्डिंग क्यों जरूरी होती है भाई? इतनी बल्क बिजनेस की इतनी बल्क में ट्रांजेक्शन्स होती हैं, क्या वो याद रह सकती हैं? बंदा भूल जाता है बार बार, तो उन ट्रांजेक्शन्स को हमें रिकॉर्ड करके रखना पड़ेगा। अब रिकॉर्ड कहाँ करते हैं सर? बिजनेस में मैंने आपको बताया था एक पेपर होता है जिसमें हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं, उसको बोलते हैं हम जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल। ठीक है जी। तो एक जर्नल नाम की बुक होती है, उसमें हम सारी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं। रिकॉर्ड कैसे करते हैं सर? डेट वाइज ऑर्डर में। कैसे करेंगे? डेट वाइज, और साथ ही साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हुआ सर? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है सीक्वेंस वाइज, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होती जा रही है वैसे वैसे हम उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। तो एक तो हम सारी ट्रांजेक्शन्स को डेट वाइज, सिस्टमैटिकली, और साथ ही साथ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी कि सीक्वेंस वाइज रिकॉर्ड करते जाएंगे। रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं? डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके। सर ये डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डेबिट और क्रेडिट इक्वल होते हैं, वो आगे हम एक अकाउंटिंग इक्वेशन नाम का चैप्टर समझेंगे, तो उसमें आपको ये डबल एंट्री सिस्टम का मीनिंग क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप इसको सिर्फ दिमाग में रखो कि डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन को। अच्छा, खाली जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं? अगर हमारा बिजनेस बहुत वास्ट बड़ा है, बहुत वाइड है, तो हम अलग अदर अदर बुक्स में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड कर लेंगे, और कुछ अदर सब्सिडरी बुक्स भी बना लेंगे, अदर ट्रांजेक्शन्स को इनमें रिकॉर्ड कर लेंगे। सब्सिडरी, सर ये सब्सिडरी बुक्स क्या होती हैं? ये कुछ बुक्स होती हैं जो सिमिलर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करती हैं। फॉर एग्जांपल, परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन आप सारी परचेज बुक में डाल दो, सेल से रिलेटेड सारी ट्रांजेक्शन सेल्स बुक में डाल दो, तो पर सेल्स रिटर्न से रिलेटेड ट्रांजेक्शन सेल्स रिटर्न में डाल बुक में डाल दो, तो अलग अलग बुक्स बना देंगे भाई। रिकॉर्डिंग तो रिकॉर्डिंग ही हो रही है भाई, एक बुक में हमने सारी परचेज की डाल दी, एक में सेल्स की डाल दी, ठीक है, तो वो ट्रांजेक्शन हमें छाटने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं? सब्सिडरी बुक्स का यूज कर लेते हैं। हाँ, जहां पे कैश बुक बन रही वो ट्रांजेक्शन हम जर्नल में डालेंगे, जो जर्नल में डाल दी वो कैश बुक में डालेंगे, एक ही तो जगह रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? ओके। इन इन सबको, बुक्स को, कैश बुक को, सब्सिडरी बुक्स को आगे हम बहुत डिटेल में समझने वाले हैं क्लास 11th में। तो अभी आपसे उनका मीनिंग समझे कि हमारा प्रोसेस कैसे कैसे आगे बढ़ी भाई। सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमारी प्रोसेस आई, एक अकाउंटिंग प्रोसेस में स्टेप आया कि हमें आइडेंटिटी एंटिटी को पहचानना।
एंटिटी को हमने पहचान लिया, उसके बाद ट्रांजेक्शन्स को देखा कि ट्रांजेक्शन्स क्या क्या है, उनको एक पहचान लिया। अब ट्रांजेक्शन्स भी आ गई, उसके बाद उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर दिया। अब रिकॉर्ड करने के बाद क्या करें सर? रिकॉर्ड करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है लेजर या अकाउंट बनाना। अकाउंट बोलते हैं या लेजर। सर ये क्या होता है? मैंने आपको एक स्टेप समझाया था जब मैं अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझा रहा था, उसके बाद उसमें एक वो आया था कि ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करना। क्या करना? क्लासिफाई करना, मतलब सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एक एक जगह रखना, उसको हम क्या बोलते थे? क्लासिफाई करना। उस क्लासिफिकेशन को कैसे करा जाता है अकाउंटिंग में, वो हमें लेजर की हेल्प से होता है। मतलब क्लासिफिकेशन जो अकाउंटिंग में होता है वो लेजर की हेल्प से होता है। लेजर में क्या होता है, हम ये समझ लो ये पूरा जर्नल है, ये पूरा जर्नल है, इसमें हर तरह की ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड कर दी, सेल की, परचेज की, सैलरी की, रेंट की, सब तरह की ट्रांजेक्शन डाल दी। अब मैंने आपको बताया था रतन टाटा जी को क्या प्रॉब्लम हुई थी लास्ट वीडियो में, कि उनको ये सारी सेल्स की ट्रांजेक्शन जाननी थी कि भाई सेल टोटल कितनी हुई। तो अब वो ढूंढने लगी अकाउंटेंट, तो प्रॉब्लम आने लगी ना, एक इस जर्नल में सारी ट्रांजेक्शन ढूंढने, भाई सेल्स की कहाँ है, सेल्स की कहाँ है, सेल्स की कहाँ है, इतनी बड़ी बुक बन जाएगी। तो बेटर है कि एक पर्टिकुलर नेचर की ट्रांजेक्शन एक जगह कर लो। तो हम क्या करेंगे, इसमें से अलग अलग सपोज करो बॉक्स बना लिए हमने, भाई सेल की ट्रांजेक्शन इसमें डाल दो, परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शंस इसमें डाल दो, आपकी सैलरी से रिलेटेड ट्रांजेक्शन इसमें डाल दो, मशीन, कोई मशीन रिलेटेड ट्रांजेक्शन जितनी भी होंगी, मशीन परचेज हुई, मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा, जो भी कुछ है वो सारे ट्रांजेक्शन इसमें डाल दो। तो सिमिलर सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाई करा हमने, अलग अलग बॉक्स में डाल दिए समझ लो फिलहाल आप। तो उसको हम क्या बनाए बोलेंगे? लेजर अकाउंट बनाना, अकाउंट्स बनाना या लेजर बनाना। ध्यान रखना, सारी सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एक जगह डाल देना। ट्रांजेक्शन्स ऑफ सिमिलर नेचर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस। सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को एक प्लेस पे रिकॉर्ड करने को हम लेजर बोलते हैं या अकाउंट बोलते हैं। क्लियर है? अच्छा, अब सर लेजर हमारा बना दिया, लेजर हमारा बना दिया, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा हमारा? भाई हमने सारी सिमिलर, पूरा एक बॉक्स में पहले जर्नल में सारी ट्रांजेक्शन्स डाल दी, फिर उसमें सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग कर दिया, क्या बोलते हैं उसको? लेजर अकाउंट बना दिए। अब आगे क्या करें? आगे आता है नेक्स्ट स्टेप, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आता है पोस्टिंग। पोस्टिंग का मतलब क्या है? देखो, लेजर का मतलब है ये बॉक्स को बनाना, और जो उठा उठा के हम ट्रांजेक्शन्स को इसमें डाल रहे हैं, सेल से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ डाल दी, परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन यहाँ डाल दी, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करना। जो हम जर्नल में से ट्रांजेक्शन को उठा के लेजर में डाल रहे हैं, अलग अलग लेजर्स में अलग अलग नेचर वाइज, परचेज की अलग, सेल्स की अलग, उसी को हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग करना। क्या बोलते हैं? पोस्टिंग, POSTING, उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टिंग। क्लियर है? अच्छा सर, पोस्टिंग भी होगी, लेजर बना दिए जर्नल से, अब उसके बाद हमने पोस्टिंग कर दी। अब पोस्टिंग के बाद क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप आता है आपका टोटलिंग एंड बैलेंसिंग। अब सर जो हमारा लेजर बन गया, जो अब हमारा है लेजर बन गया, इसका हम क्या करेंगे? टोटल मारेंगे। इसमें दो साइड होती है लेजर में ना, एक साइड डेबिट साइड होती है, एक साइड क्रेडिट साइड होती है। एक साइड डेबिट और एक साइड क्रेडिट। जैसे ये हमारा लेजर है, सपोज करो ये सेल्स का अकाउंट है, तो इसमें दो साइड होंगी हमारी, एक साइड तो डेबिट साइड होगी, एक साइड क्रेडिट साइड होगी। तो हम इधर का टोटल मारेंगे और इधर का टोटल मारेंगे। सपोज करो इधर का टोटल आ गया हमारा 100 और इधर का टोटल आया 80, तो हमारा टोटल तो मार दिया और बैलेंसिंग कर दिया। बैलेंसिंग का मतलब होता है कि इस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है वो निकालना। अब देखो, इधर क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का टोटल कम है, तो इसका एक्सेस बैलेंस किसका हुआ? इसमें क्रेडिट का बैलेंस कितने रुपए एक्सेस हुआ? 20 रुपीज। भाई 20 रुपए से क्रेडिट का बैलेंस ज्यादा है डेबिट से, तो इसको हम बोलेंगे इस अकाउंट का, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है हमारे पास। क्या है?
क्रेडिट बैलेंस। तो इसकी बैलेंसिंग करना बोलते हैं इसको। अगर डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा होती है तो उसको हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस, और अगर हमारी डेबिट साइड क्रेडिट साइड से कम होती है तो उसको हम बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है बैलेंसिंग करना, कि भाई डेबिट का टोटल ज्यादा है या क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, तो हमें नेट बैलेंस बता दो कि किसका डेबिट है या किसका क्रेडिट है अकाउंट का। ये हम डिटेल में लेजर चैप्टर में समझेंगे। एक और चैप्टर है इसके ऊपर लेजर नाम का, उसमें हम सारे बैलेंसेस निकालना सीखेंगे। तो इसके बाद क्या हुआ सर, अब हमने जर्नल से लेजर बना दिया, सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन अलग कर ली, उनका टोटल भी मार दिया, उनके फाइनल बैलेंसेस भी निकाल लिए कि भाई टोटल नेट बैलेंस उनका डेबिट का बन रहा है या क्रेडिट का बन रहा है फाइनल बैलेंस। अब आगे क्या करें, उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा ट्रायल बैलेंस। सर ये क्या होता है, ट्रायल बैलेंस क्या होता है? देखो, जितने भी लेजर हैं उनके बैलेंसेस आए, क्या है बैलेंसेस, डेबिट या क्रेडिट, अभी बताया। उन सभी बैलेंसेस को एक जगह लिखना क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, एक स्टेटमेंट की तरह बनती है। क्या बनती है, स्टेटमेंट की तरह हमारी ट्रायल बैलेंस बनती है, जिसमें दो टोटल लिखते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो जितने भी हमारे अकाउंट्स बने, सेल्स, परचेज और अपना सैलरी, और जितने भी हमारे अकाउंट बनेंगे उन सब का फाइनल बैलेंस निकाल के हम जो जिसका डेबिट बैलेंस होगा उसका डेबिट साइड डाल देंगे, जिसका क्रेडिट बैलेंस होगा उसका क्रेडिट साइड डाल देंगे। ठीक है ना? तो जिसका डेबिट बैलेंस निकला उसको डेबिट साइड डाल दिया, जिसका क्रेडिट बैलेंस निकला उसका क्रेडिट साइड डाल दिया। तो सारे बैलेंसेस को फाइनल फाइनल बैलेंस, जैसे टोटल सेल हमारी, टोटल सेल का क्रेडिट बैलेंस 80, डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस 100, डेबिट बैलेंस 80 आया था, तो नेट बैलेंस हमारा क्रेडिट निकला 20 रुपए का। तो 20 रुपए कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। तो जो भी हमारे अकाउंट्स का लेजर्स का फाइनल बैलेंस आया उसको हम एक जगह लिख देंगे, पूरी लिस्ट बना देंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायल बैलेंस। तो इसमें आते किस किस के बैलेंस है सर, आते किस किस के बैलेंस है, सभी के सभी एक्सपेंसेस के, सभी के सभी इनकम के, सभी के सभी एसेट्स के, सभी के सभी लाइबिलिटीज के। चार ही चीजें होती हैं हमारे अकाउंट्स में, एसेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम और एक्सपेंसेस। ये हम सारे डिटेल में समझेंगे, और मैंने इनके ऊपर कुछ शॉर्ट्स भी डाल रखे हैं, आप जाके वहां पे देख भी सकते हैं। अच्छा सर, हमने सारे बैलेंसेस एक जगह डाल दिए, तो ये हमारी क्या बन गई, ट्रायल बैलेंस। अब भाई इससे हमारी इजी हो ना रटन टाटा जी को, खाली सेल्स का फाइनल बैलेंस देखना था तो हमने ट्रायल बैलेंस बना दी। अब सर इसके बाद क्या स्टेप आएगा, तो अब इसके बाद हम सीधा प्रॉफिट और लॉस निकाल लें जिसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, नहीं, अभी एक स्टेप और आता है। अब हमारा 8th स्टेप आता है एडजस्टमेंट एंट्री। भाई इतनी अकाउंटिंग हमने करी, पूरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करा, फिर उसको क्लासिफाई करा लेजर्स में, फिर उससे ट्रायल बैलेंस बनाई, इसमें हमारी कोई गलती भी तो हो सकती है। अगर कोई ट्रांजेक्शन मिस कर दी है तो कोई ट्रांजेक्शन गलत डाल दी, सपोज करो परचेज करा मैंने 50 रुपए का, डाल दिया गलती से, एक जीरो एक्स्ट्रा टाइप कर दी तो 500 हो गया, तो ट्रांजेक्शन गलत होगी हमारी। या कोई हमने परचेज करी वो भूल ही गए डालना, तो कोई ट्रांजेक्शन में मिस कर दी या गलत डाल दी, तो उसके लिए हम उसको डिलीट तो कर नहीं सकते अकाउंट्स में से, हम उसको एडजस्टमेंट एंट्री के थ्रू सही कर देंगे। अकाउंट्स में हम ट्रांजेक्शन को डिलीट नहीं कर सकते, भाई जो रिकॉर्ड हो गया हो गया। अब लेकिन हम उसको उल्टी एंट्री पास करके या एडजस्टमेंट एंट्री करके उसको सही कर सकते हैं। तो जितनी भी हमारी मिस्टेक्स हुई हैं, अब हमारे ट्रायल बैलेंस के बाद उसको मौका आता है सही करने का। तो हम क्या करेंगे, जो ट्रांजेक्शन्स हमने रिकॉर्ड नहीं करी या गलत रिकॉर्ड कर दी, तो उनके लिए हम क्या पास करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टमेंट एंट्री से हम उसको सही कर लेते हैं, उनके लिए हम एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आ गया एडजस्टमेंट। अच्छा सर, अब लास्ट स्टेप क्या हुआ, हमारा टोटल 9 स्टेप्स होते हैं हमारे अकाउंटिंग में। तो लास्ट स्टेप हमारा आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्या बनाते हैं हम, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, या जिसको हम फाइनल अकाउंट्स भी बोलते हैं। सर ये क्या चीज होती है, मैंने आपको बताया था अकाउंटिंग में हम दो मेन चीज आपकी क्लास 11th में रहेगी, एक तो प्रॉफिट या लॉस निकालना,
दूसरा बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट मतलब एक पर्टिकुलर डेट पे आपके पास कितने एसेट्स हैं, एसेट्स बोले तो कितनी आपकी प्रॉपर्टी है और कितनी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बोले तो ऑब्लिगेशन जो आपको दूसरों को पे करना है, तो आप उधारी कह लो एक तरह से। तो आपके पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, कितनी आपके सिर पे उधारी है या ऑब्लिगेशंस है, लाइबिलिटीज हैं, वो सब को हमारी बैलेंस शीट बताती है एक पर्टिकुलर डेट पे। और दूसरा हमारा क्या बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, वो हमें क्या बताता है हमने पूरे साल में प्रॉफिट कमाया या लॉस कम किया। तो इससे हमें दो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं। पहला हो गया आपका ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नेक्स्ट हो गया आपका बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें क्या बताता है, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस, हाँ जी, प्रॉफिट किया या लॉस किया। और बैलेंस शीट हमें बताती है पोजीशन, किस चीज की पोजीशन सर, एक पर्टिकुलर डेट को हमारे पास एसेट्स कितने हैं यानी कि प्रॉपर्टीज कितनी है, और दूसरा लाइबिलिटीज कितनी है हमारी, यानी कि हमारी ऑब्लिगेशंस कितनी है, हमें जो दूसरों को पे करना है, उधारी कितनी है हमारे सिर पे। तो लास्ट हमारा अकाउंटिंग का स्टेप होता है फाइनल अकाउंट्स को बनाना। क्लास 11th में हमारे पास 2 ही फाइनल अकाउंट्स रहेंगे, आगे टोटल 4 होते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में हम 2 देखेंगे, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड, बेसिकली मेनली यही होते हैं हर बिजनेस के फाइनल अकाउंट्स। तो उसमें आता है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ वो बता देगा, परफॉर्मेंस बताएगा हमारी। और दूसरा बैलेंस शीट, वो हमारी पोजीशन को बताती है, एक पर्टिकुलर डेट पे हमारे पास कितने एसेट्स हैं, कितनी हमारी लायबिलिटीज हैं। तो ये हमारा अकाउंटिंग का पूरा प्रोसेस हो गया। तो एक बार आपको मैं बताऊं, अगर सबसे पहला हमारा प्रोसेस रहा, सबसे पहला हमारा स्टेप नंबर 1 है एंटिटी को पहचानना, भाई हमें किसकी अकाउंटिंग करनी है, क्लियर है। सेकंड स्टेप में आता है हमारा ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन को हमें सारी ट्रांजैक्शंस को, उस एंटिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को पहचानना, आइडेंटिफाई करना कि क्या क्या उस एंटिटी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं। अच्छा, थर्ड आता है आपका रिकॉर्डिंग, थर्ड क्या आता है आपका, रिकॉर्डिंग करना। रिकॉर्डिंग में हम सारी ट्रांजैक्शंस को एक बुक में लिख के रखेंगे अपने पास, किसको फॉलो करके, डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करके। ये हम चैप्टर नंबर अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारा एक, उसमें हम समझ लेंगे। फिर उसके बाद आता है हमारा अब सिमिलर नेचर की ट्रांजैक्शंस को अलग अलग करना जर्नल से। जर्नल में भी हम एक जर्नल एंट्री नाम का चैप्टर है 11th में, उससे हम सीखेंगे जर्नल एंट्री सबसे पहले जर्नल में कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये हमारा एक चैप्टर है। फिर हमें लेजर बनाना, सिमिलर नेचर की ट्रांजेक्शन्स को अलग करना, तो एक हमारा चैप्टर है लेजर नाम का, उसमें हम सारा लेजर बनाना सीखेंगे। सारे चैप्टर्स है कंप्लीट आपके क्लास 11th में। नेक्स्ट आता है आपका पोस्टिंग, पोस्टिंग हम लेजर में सीख लेंगे कि पोस्टिंग करते कैसे हैं। नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा टोटलिंग और बैलेंसिंग, टोटल करना और बैलेंस निकालना, ये भी हम सारा लेजर में सीख लेंगे। लेजर चैप्टर जो होगा उसमें हम सारा इस प्रोसेस को समझ लेंगे, इस स्टेप को। नेक्स्ट स्टेप आपका आता है ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस बनाना, यानी कि फाइनल बैलेंस निकाल के किसी एक पर्टिकुलर जैसे सेल्स का लेजर बनाया, सारी सेल्स की ट्रांजेक्शन में नेट बैलेंस पूरे साल का या पूरे महीने का नेट सेल का बैलेंस कितना रहा, टोटल सेल कितनी हुई, उस पूरे बैलेंस को उठा के ट्रायल बैलेंस में डाल देना। एक पूरी स्टेटमेंट बनाना जिसमें सारी सब चीजों के हम नेट बैलेंस निकाल देंगे, फाइनल बैलेंस क्या रहे। तो ट्रायल बैलेंस नाम का भी हमारा पूरा एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे हम, ट्रायल बैलेंस पूरा एक चैप्टर है। अच्छा, फिर एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, भाई कोई ट्रांजेक्शन अगर हमारी गलत रिकॉर्ड हो गई, कोई ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड ही करना भूल गए, तो उसको एडजस्टमेंट करेंगे, उसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री पास कर देंगे। तो इसका भी हमारा पूरा एक चैप्टर है, पूरा एक कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के नाम से, ये भी हमारा एक पूरा चैप्टर है। फिर लास्ट में हमारा बनता है फाइनल अकाउंट्स, क्या बनते हैं, फाइनल अकाउंट, जिसमें हम क्या बनाना सीखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। 2 अकाउंट बनाना सीखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। इसके लिए हमारे सिलेबस में 2 चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 1 और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 के नाम से। तो ये भी आपके पूरे पूरे 2 चैप्टर्स हैं। तो ये जितने भी मैंने आपको अकाउंटिंग प्रोसेस में समझाया है, सब आप क्लास 11th में सीख लोगे, कैसे कैसे हर चीज को हम रिकॉर्ड करेंगे, कैसे कैसे हर ट्रांजेक्शन को एंटर करेंगे, लेजर बनाएंगे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, फिर उसका एडजस्टमेंट्स करेंगे और फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा अकाउंटिंग का प्रोसेस होता है, स्टार्ट से लेके एंड तक हम अकाउंटिंग में करते क्या है। तो ये हम पूरी क्लास 11th में सीखने वाले हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। प्लीज इस चैनल को थोड़ा शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और अगर वीडियो में कोई कमी लगे आपको तो आप मेरे को कमेंट में या किसी भी वे से बता सकते हैं। थैंक यू।